आपके आने वाले बच्चों के लिए, हमारे आने वाली कौम के लिए, आपके बच्चों के लिए, बिलावल के बच्चों के लिए, ये उनकी सोच के लिए हमने काम किया है। ये सोच ऐसी है जिसमें ये पूरा कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट में इंशाअल्लाह एक यकजहती होगी, ये कॉन्टिनेंट में डेवलपमेंट होगी। ये एक ज़माने में किताबों में हम पढ़ते हैं कि ये सबसे बहुत अमीर तांज हुआ करते थे। जब सिल्क रोड होता था, जब सिल्क रोड पे सफ़र होता था, तो तांज जो थे वो अमीर मुल्क थे, और अब उसके बाद जाके यूरोप बना। तो ये वक्त अब लुक ईस्ट का है, ये अब इन तानों का है, ये पाकिस्तान का है, ये चाइना का है, ये इस खित्ते का है। तो इस सोच पे चलते हुए, अपनी सोच को आगे लेके जाते हुए हम उनको इंगेज करेंगे, उनके साथ इंगेज रहेंगे। वहाँ हर वो चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है पाकिस्तान को, और उनकी भी हम ज़रूरत हैं। कोई कौम किसी और के लिए या कोई मुल्क किसी और के लिए कुछ नहीं करता, अपने लिए करता है। ये उनकी भी ज़रूरत है, हमारा भी इसमें फ़ायदा है। तो ये दोनों मिलके, हम सब मिलके, और आपकी बेहतरी के लिए, बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए, KPK की बेहतरी के लिए, पूरे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, सिंध की बेहतरी के लिए, पंजाब की बेहतरी के लिए, और पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट की बेहतरी के लिए ये सोची गई है। ये इसलिए नहीं सोची गई कि सिर्फ रास्ते बने और रोड बने। हाँ, रोड उनका एक फैक्टर है, रोड उनका एक फैक्टर है, उसके अलावा और बहुत से इसमें फैक्टर्स हैं जो कि आस्ते आस्ते मैं आपको बताता चलूँगा जैसे हमारी जदोजहद आगे चलती रहेगी। हम उन दोस्तों को, उन भोले वाले दोस्तों को, या फिर कहें कि सियासी अदाकारों को भी ये कह देना चाहते हैं कि जब भी मैं मुल्क से बाहर गया हूँ, जब मैं प्रेसिडेंट था तब मैं मुल्क से बाहर गया तो ने कहा ये भाग गया, मैं इस दफ़ा मुल्क से बाहर गया तो कहा ये भाग गया। तो इनको ये फतूर इनके दिमाग से जाता नहीं है। उनको ये नहीं समझ आती कि हमारी तो लाशें भी यहीं दफन होंगी भाई, हमने तो गड़ी खुदा बख्श में दफा होना है। तो हम कैसे पाकिस्तान को, हम कैसे अवाम को, हम कैसे मजदूरों को, हम कैसे हारियों को हम अकेला छोड़ दें कि ये सरमाएदार, एक खानदान सरमाएदार जो हैं उन पे जुल्म भी करें, राज भी करें और सिर्फ एक हट्टी करते चलें। ये नहीं होगा। इंशाअल्लाह हम इनको रोकेंगे, इंशाअल्लाह अवाम की ताकत से रोकेंगे, और हम जमहूरी जदोजहद करेंगे, हम पार्लियामेंट्स में जदोजहद करेंगे, हम सेनेट में जदोजहद करेंगे, हम एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी करेंगे, हम जमहूरियत को बढ़ाएंगे। जमहूरियत ही हमारा सबसे बड़ा इंतकाम है। हमेशा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद भी ये भुट्टो। सो दोस्तों, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी इनने इस तरह शहीद किया, और बीबी साहिबा ने अमेरिकन कांग्रेस के सामने तकरीर करते हुए कहा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत भी इनने पिंडी में की, और हमने कहा कि जमहूरियत पाकिस्तान हमें खपे, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान में हमने रहना है, हम इस सफ़र को आगे लेके चलेंगे। और आपने देखा कि बावजूद इसके कि इनने हमने चलने नहीं दिया, उस वक्त की के ताकतों ने हमें उठने नहीं दिया, हमारी हर तरफ से मुखालफत की, उनने अपने हाथों से कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई, उसके बावजूद हम लड़े, और अल्लाह के फजल से, आप सबकी दुआओं से हमने हुकूमत बनाई। और 5 साल पहली दफ़ा आपकी हुकूमत ने
कामयाबी हासिल की कि हमने पूरी जमहूरियत चला के, और चाहे मियाँ साहब का मैंडेट ठीक था या गलत था एक दूसरी बात है, वो हमने उनको ट्रांसफ़र किया सिर्फ इसलिए कि जमहूरियत आगे बढ़े। जमहूरियत हमने पाकिस्तान में इसलिए कि उसके अलावा ऑल्टरनेटिव जो है, जमहूरियत का ऑल्टरनेटिव हमारे पास जो है वो बड़ा खौफनाक और भयानक है, और हम सीरिया नहीं बनते, हम वो नहीं बनना चाहते, हम ऐसे मुल्क नहीं बनना चाहते जो फेल्ड स्टेट्स हो रही हैं। पाकिस्तान इंशाल्लाह कभी फेल्ड स्टेट नहीं होगा, हालांकि इनके इकोनॉमी चलाने के तरीके जो हैं वो कुछ और तरीके के हैं, तो उसमें बहुत से डिफेक्ट्स ज़रूर हैं, मगर इसमें जमहूरियत को हम डिरेल नहीं करने देंगे, ना होने देंगे, और जमहूरियत को हम आगे बढ़ाते चलेंगे। इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में पाकिस्तान की कामयाबी है, इसी में हमारे आने वाली नस्लों की कामयाबी है। और इसी दुआ के साथ कि हम इस सफ़र में साथ रहेंगे। पहले मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं कि जब भी हमने पुकारा तो भुट्टो के बेटे लड़कारते हुए आए और जिए भुट्टो का नारा लेके होते आए। उनको जब शहीद भी किया गया तो उनके लब पे कलमे के बाद जिए भुट्टो का ही नाम था। तो ये सोचें कि ये अमर है, भुट्टो का फलसफा अमर है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानी अमर है, ये उनको अमर कर चुकी है, और अमर चीज़ को ये कोई मिटा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। इंशाअल्लाह 27 को दोबारा मुलाकात होगी, 27 को मैं ज़्यादा तकरीर करूंगा और इंशाअल्लाह आप लोगों को खुशखबरियां भी दूंगा। जिए भुट्टो।